हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा जिस पर कोई भी इंसान बात नहीं करना चाहेगा। वो एक ऐसा टॉपिक है। तो अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ उस टॉपिक पर। वैसे इसको टॉपिक नहीं कह सकते क्योंकि ये एक रियलिटी है जो कि आए दिन हमें देखने के लिए मिलती है। हम लोग आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ये ऐसा हम सोचते हैं। अभी हमने कल ही आज़ादी का अपना जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से आज़ाद हैं। और स्पेशली लड़कियां और वुमेन जो भी हैं वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं, ना ही सेफ हैं आज की इस दुनिया में। क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ में क्राइम बढ़ता जा रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह एक स्थिति है जो कि हर एक औरत फेस कर रही है। और गाइस, मैं ये बोलूँगी कि बेटियां सभी के हैं, सभी के घरों में माँ, बहनें, बेटियां हैं। इंसान ये बोलता है ना कि बेटी नहीं चाहिए, तो वो इसीलिए ही बोलता है क्योंकि आज का जो ज़माना है ना वो बेटियों के लिए सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो किसी भी हद तक बाहर, घर के अंदर लड़कियां कहीं पर भी सेफ़ नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग ये क्राइम करते हैं उनके घर में उनकी माँ, बहन, बेटी कोई होती भी है या फिर वो ऐसे ही आसमान से सीधा टपक कर ज़मीन पर आए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक इंसान किसी भी माँ की कोख से जन्म ले सकता है जो कि इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। तो वो मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आते हैं, कौन सी दुनिया से आते हैं और कैसे आते हैं। क्योंकि एक माँ एक बेटे को जन्म देती है, एक राक्षस को जन्म नहीं देती है। और ऐसे लोग, मुझे लगता है, वो इंसान की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर एक लड़की जिसने बहुत मेहनत की, जो कहाँ से कहाँ तक पहुँची अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। और जब वो डॉक्टर बन गई, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वो अपनी बॉडी को आराम देने के लिए गई, कुछ देर सुकून के पल, कुछ देर सोने के लिए गई, तो कुछ दरिंदों ने या फिर एक दरिंदे ने बोल सकते हैं। वैसे जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है, वो ये है कि ये काम किसी एक बंदे का नहीं है। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार 151 ग्राम सीमन वहाँ से मिला है उस लड़की की बॉडी से, जो कि कोई एक बंदे का काम नहीं हो सकता। तो आप खुद सोच सकते हो कि यही एक सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है जो कि ये साबित करता है कि किसी एक इंसान ने, जिसको कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उस अकेले का ये काम नहीं हो सकता है। इस पूरी वारदात में मुझे लगता है कि और भी लोग शामिल हैं, और मुझे ही नहीं, यही बात पूरे देश और दुनिया को लगती है। एक निर्भया कांड हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाया था, पूरे भारत देश को हिलाया था। उसके बाद आज ये फिर से दूसरा डॉक्टर के साथ में जो वारदात हुई है, इसने पूरी भारत देश को हिलाकर रख दिया है। भारत देश की महिलाओं के मन में, बेटियों के मन में वो खौफ एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया है जो कि निर्भया कांड के टाइम पे हुआ करता था। तो क्या कभी भी हम लोग सेफ नहीं रहेंगे? कभी भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? 90 डिग्री पर डॉक्टर के पैरों को कर दिया गया था। 90 डिग्री, आप खुद सोच सकते हो कितनी तकलीफ दे वो स्थिति होगी। उसके चेहरे को शीशों से मारा गया, उसके चेहरे को दीवार पर रगड़ा गया जिससे कि उसकी आवाज़ न निकल सके।
उसके चश्मे में घूंसे मार मार के चश्मा अंदर मतलब फूट कर चश्मा उसकी आंखों में चला गया। आप खुद सोच सकते हो कितनी तकलीफ, कितने दर्द से वो उस टाइम पे गुजर रही होगी। उसके गले को इस कदर दबाया गया कि उसके गर्दन की हड्डी तक टूट गई। यार इतनी हैवानियत क्यों और किस लिए? सिर्फ कुछ चंद मिनटों के लिए तुम एक इंसान की ज़िंदगी से कैसे खेल सकते हो? ज़रा सा भी दर्द नहीं होता किसी को इतनी तकलीफ़ देने में? तो मैं कैसे मान लूँ कि वो एक इंसान हो सकता है? इंसान के मन में भावना होती है, उसको फीलिंग होती है, दूसरे के दर्द से दर्द होता है, उसको बोलते हैं इंसान। और जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है, जिसके मन में कोई दूसरे के प्रति संवेदना या सहानुभूति नहीं है, वो इंसान कैसे हो सकता है? सोचो। अब तो अगर सड़क पर चलने में कोई देखेगा भी ना तो उससे भी डर लगेगा। जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बंद कर लें, हम एक कमरे में बंद हो जाएं, हम एक घर में बंद हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने आप को बंद नहीं करेंगे। वी वांट जस्टिस। और ये जो डॉक्टर के साथ हुआ है इसको भी हम बंद नहीं होने देंगे। सबूतों को छिपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। कितने सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ्स आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक डॉक्टर थी तो उन्हीं लोगों का फ़र्ज़ है उसको इंसाफ दिलाना। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं उन सभी को वीडियोस बनाने चाहिए इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज़्यादातर बातें जो हैं वो हर जगह जल्दी पहुँचती हैं। और जितने भी ऐसे वीडियोस बने उनको काफ़ी मतलब हद तक शेयर करना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो सब की सभी वीडियो बनाएं इस टॉपिक को लेकर और एक साथ यही बात बोले, वी वांट जस्टिस। अब चुप नहीं बैठेंगे। और किसी के भी साथ कोई भी गलत करता है तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है। हम हमेशा अपनी बेटियों को ये चीज़ सिखाते हैं कि रास्ते में चलते हुए अगर तुमसे कोई कुछ भी कह जाए ना तो चुपचाप चले आना, उसको जवाब मत देना, क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। अगर वो जवाब नहीं भी देगी ना तो भी बदनामी होगी। तो अब से अपनी बेटियों को ये चीज़ नहीं सिखानी है कि रास्ते में कोई कुछ भी बोले तो चुपचाप सुनकर चलिए आना। ये सिखाना है कि उसके मुंह पर तमाचा मार कर चलिए आना, चुपचाप नहीं आना है लौट के। अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो सबूत मिटाएगी। तुम्हें अपने लिए खुद जस्टिस लाना होगा। और जब तुम अपने आप को ब्रेव बनाओगी तभी जो ऐसे सामाजिक तत्व हैं ना जो हमेशा लड़कियों को एक गंदी नज़र से देखते हैं वो डरेंगे। अपने लिए लड़ जाओ, भिड़ जाओ, पर उसे छोड़ो मत। क्योंकि जब तक हम चुप हैं तब तक ही ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो चुप नहीं रहना है। और रही कानून की बात, तो मुझे नहीं लगता कि कानून है। कोई कानून नहीं होता। कानून अपने लिए खुद बनाओ। क्योंकि जिसके साथ बुरा होता है ना उसी को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो जस्टिस की उम्मीद तो कानून से बिल्कुल भी मत करो और अपने आप को ब्रेव बनाओ, तभी कुछ हो पाएगा इस समाज में। उस लड़की के साथ इतना बुरा किया ना
आप वीडियोस देखो जाके, उसकी जो फ़ोटोज़ लगी हुई है ना थंबनेल्स पे, उनको देखकर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, मजबूर हो जाओगे वीडियो बनाने के लिए। मतलब ये समाज है, क्या बोलूँ, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है इन चीज़ों को लेके। बस इतना ही बोलूँगी, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि फेक वीडियो जो होते हैं उनको तो आप लोग शेयर करते हो, लेकिन जो सही वीडियोस होते हैं उनको शेयर करना शायद भूल जाते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे, हर एक औरत के पास ये वीडियो पहुँचे, और हर कोई बोले वी वांट जस्टिस, ये लड़ाई अब बंद नहीं होगी, हर एक को अपने लिए लड़ना होगा।